अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू के पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भोला, उनसे जितने भी सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे, उन सभी सवालों को आज लेकर के आए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला सवाल है, भोला किस सिन्फ़े अदब से ताल्लुक़ रखता है? क्या अफ़साना है, इंशाइया है, गज़ल है या इनमें से कोई नहीं है? तो भोला किस सिन्फ़े अदब से ताल्लुक़ रखता है? अफ़साना से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि भोला के मुसन्निफ का नाम क्या है? रामलाल है, राजिंदर सिंह है, प्रेमचंद है या मंटू है? तो भोला के जो मुसन्निफ है उनके नाम क्या है? उनका नाम है राजिंदर सिंह बेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट में हुई, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पटना में? तो राजिंदर सिंह बेदी की जो पैदाइश हुई है वो हुई है सियालकोट में। कहाँ पर पैदाइश हुई है इनकी? सियालकोट में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया है कि राजिंदर सिंह बेदी की वफात कब हुई? 1915 में या 1984 में या 1912 में या 1955 में? तो इनकी वफात कब हुई है? 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, तो आप बताएंगे कब हुई थी? 1915 को। कब हुई थी? 1915 को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भोला के बहन का नाम क्या है? माया है, नन्ही है, बंसी है या फिर रजनी है? यहाँ से 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसको गौर से सुनिए, हम जो बात कहते हैं उसको नोट कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ पर, भोला के बहन का नाम क्या है? यहाँ पर बहन का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए माया दिया है। माया कौन थी? माया भोला की माँ थी। और नन्ही, नन्ही क्या थी? इसकी बहन थी। यानी यहाँ बहन का नाम पूछा गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भोला के माँ का नाम क्या था, तो क्या था? माया। और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता कि भोला के दोस्त का नाम क्या था, तो आप क्या बताते? बंसी बताते। और ये जो रजनी है, ये दूसरे कहानी का ये किरदार है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला अब सब्जेक्टिव है। जितने भी, चाहे 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, जो भी सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। सवाल लिखा है, माया का भाई उसके घर क्यों आता था और उसको किस बात का यकीन दिलाता था? यानी माया का जो भाई था वो अपने बहन के घर क्यों आता था और उसको किस बात का यकीन दिलाता था? तो जवाब देखिए। माया का भाई राखी बंधवाने अपने बहन के घर आता था। किस लिए आता था? राखी बंधवाने। और बहन को इस बात का यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर उसका भाई जिंदा है, जब तक उसकी रक्षा करेगा और उसकी हिफाजत करेगा। यानी उसका भाई इस बात का यकीन दिलाता था कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा करेगा और उसकी हिफाजत करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है, मुसन्निफ ने भोले की क्या क्या खूबियां बताई है? जवाब क्या है? मुसन्निफ ने भोले के बारे में लिखा है कि भोला का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कनोल की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हान इकट्ठा कर दिया हो। मुसन्निफ ने भोले के बारे में यही सब बातें लिखी है और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका जो दिया है
वो ये दिया है कि भोला कौन सी बात नहीं समझ सका। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत मरतब पूछा गया है कि भोला कौन सी बात नहीं समझ सका। भोला ये बात नहीं समझ सका कि एक ही शख्स, यहाँ ही छूट गया है, एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। यानी उसकी माँ जब कहती है कि मामा जो है वो तुम्हारे मामा है और वो मेरे भाई है, तो भोला ये बात नहीं समझ सकता है कि एक ही शख्स किसी का भाई और किसी का मामू किस तरह हो सकता है। ठीक है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये VVI सवाल है, यानी ये एग्जाम में बहुत मरतबा पूछा गया है। सवाल है, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? जवाब देखिए, भोला गीता इस वजह से सुनता था क्योंकि वो कहानियों का शौकीन था। यानी भोला गीता किस लिए सुनता था? क्योंकि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में वो महात्म सुनकर बहुत खुश होता था। कहानियों का शौकीन था और क्या, गीता के अध्याय के आखिर में जो महात्म है वो सुनकर बहुत खुश होता था, इसलिए वो गीता शौक से सुनता था। ठीक है, ये VVI है, यानी ये बहुत मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है कि बाबा ने भोला से क्या वादा किया था? बाबा ने भोला से क्या वादा किया था? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबरा में भी आता है। ठीक है, सवाल है, बाबा ने भोला से क्या वादा किया था? बाबा ने भोला से दोपहर में कहानी सुनाने का वादा किया था। क्या वादा किया था? कि दोपहर में कहानी सुनाएंगे आपको। ठीक है, सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी सवालात एग्जाम तलक करा दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आप लोग पा सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बाबा ने भोले को कहानी ना सुनाने के लिए क्या कहकर टालना चाहा? यानी बाबा का मतलब भोला का जो दादा था वो कहानी नहीं सुनाना चाहता था, तो उसने कुछ कहकर टालना चाहा। वो बात क्या था? वो बात ये थी कि भोला के दादा ने कहा कि बाबा ने भोले से कहा कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। ये कहकर बाबा ने क्या कर दिया? कहानी सुनाने के लिए टाल दिया कि बाबा ने भोले से कहा कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है अगला सवाल आपका दिया है कि भोले की किस बात को सुनकर बाबा हैरान रह गया? ये सवाल भी बहुत मरतबा एग्जाम में आया है। भोले की किस बात को सुनकर बाबा हैरान रह गया? जवाब, ख्वाब में भी ना देखी होगी। भोले की ये बात सुनकर बाबा हैरान रह गए, यानी ये बात जो है ख्वाब में भी ना देखी होगी। भोले की ये बात सुनकर बाबा हैरान रह गए और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है कि भोले के गायब होने से माया की क्या हालत थी? क्या सवाल है? भोले के गायब होने से माया की क्या हालत थी? जवाब, माया दीवानों की तरह यानी पागल की तरह बाल नोचते और चीखें मारकर बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खिंची हुई और आंखें पथराई गई थी। यानी यही सब हालत माया को हुई थी जब भोला गायब हुए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत मर्तबा आता है। भोला कहाँ चला गया था और क्यों? देखो मेरे भाई, ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, बार बार इन सवालों को देखिए ताकि एग्जाम में आप लोग लिख सके। ठीक है, सवाल है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों? जवाब, भोला अपने मामू के तलाश में चला गया था क्योंकि उसके दादा ने कहा था कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, इसलिए उसके मामू रात हो गए नहीं आया था, तो इसलिए भोला अपने मामू की तलाश में चला गया था। इसलिए यह फिक्र सता रही थी कि दिन में कहानी सुनने से कहीं उसके मामू रास्ता ना भूल गए हो, इस वजह से भोला चला गया था। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत मरतबा पूछा गया है। सवाल है, मामू किस तरह घर में दाखिल हुए? जवाब, मामू इस हाल में घर में दाखिल हुए कि गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरी थी और एक हाथ में बत्ती थी, यानी रोशनी थी। किस हाल में दाखिल हुए? गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरी थी और एक हाथ में बत्ती थी। ठीक है, आसान लफ्जों में सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं ताकि आप लोग लिख के याद कर सके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो एग्जाम में बहुत मर्तबा आता है, हर दूसरे साल आ जाता है। सवाल है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही? सवाल क्या है? औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही? जवाब, मुसन्निफ ने ये बात इसलिए कही है कि औरत माँ बाप भाई बहन शोहर और बच्चों वगैरह सभी से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए मुसन्निफ ने औरत के दिल को मोहब्बत का समंदर कहा है। ये सवाल बहुत मरतबा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको सही से समझिए और याद कर लीजिए कि मुसन्निफ ने ये बात इसलिए कही कि औरत माँ बाप भाई बहन शोहर और बच्चों वगैरह सभी से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए मुसन्निफ ने औरत के दिल को क्या कहा? मोहब्बत का समंदर कहा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका आया है कि मुंदरजा झैल अल्फाज के माने बताए। 5 नंबर के ये सवाल आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, यानी 5-6 अल्फाज दिए रहेंगे, उसके माने बताने आपको, बहुत कम लफ्जों में होता है और इसमें 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इन सभी सवालों इन सभी लफ्जों के माने लिख देंगे तो। पहला लफ्ज क्या है? कोजा, शुशदर, रूह फरसा, शक होना, दहलीज। तो इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जवाब लिखिए, उसके बाद अल्फाज और एक तरफ माने लिखिए ताकि कॉपी चेक करने वाले को आसानी हो। ठीक है, पहला शब्द क्या है? अल्फाज क्या है? कोजा, जिसके माने क्या है? छोटा प्याला। क्या है जिसके माने? छोटा प्याला। दूसरा क्या है? शुशदर, शुशदर का माने होता है हैरान। क्या होता है? हैरान, परेशान। रूह फरसा, रूह फरसा का मतलब क्या आता है? रूह को तकलीफ देने वाला। अब आप बोलेंगे रूह का मतलब क्या होता है? रूह का मतलब आत्मा, यानी रूह फरसा का मतलब फिर क्या हो गया? आत्मा को तकलीफ देने वाला। ठीक है, अगला शब्द देखो, अगला शब्द आपका दिया है शक होना। शक होने के माने होते टुकड़े टुकड़े होना। क्या माने होते हैं इसके? टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है, अगला शब्द जो है, अगला अल्फाज है दहलीज। दहलीज का माने क्या होते हैं? चौखट। ठीक है, आज के लिए ये पूरा चैप्टर है, जितनी इस चैप्टर से जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सभी सवालों को करा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास कर सके। ठीक है, खुदा हाफिज।